या पीछे। अब फैराडे ने विद्युत अपघटन से रिलेट करके दो नियम दिए, जिसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कह दिया गया। अच्छा, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कल मैंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसको सॉल्वेंट में इंट्रोड्यूस किया, आयंस में ब्रेक होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगा, तो उस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब विद्युत अपघट के जल में डालने पर आयनों में टूटकर विद्युत धारा की प्रवाह करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन के दो नियम दिए गए, जिन्हें क्या कहा गया? फैराडे लॉ। फैराडे ने दो नियम दिए, एक को फर्स्ट लॉ कहा गया और एक को सेकेंड लॉ कहा गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंस। सेकेंड लॉ का कोई खास यूज अभी तक नहीं न्यूमेरिकल या जनरली कुछ पूछे गए, लेकिन फर्स्ट के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो समझ लेते क्या कहा गया। इसमें कहा गया जो भी डिपॉजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट है, जिसको कैपिटल डब्ल्यू शो किया गया, मतलब निक्षेपित पदार्थ या जो भी उससे मुक्त होने वाले पदार्थ हैं, उनकी मात्रा, उस पदार्थ में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा, क्यों क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को शो करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू वो वैल्यू है जैसे किसी इलेक्ट्रोड पर कोई सब्सटेंस कलेक्ट होता है या वहां से रिलीज होता है, उसके अमाउंट को शो कर रहा है। तो ये डिपॉजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट है और ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उन्होंने बताया कि जो किसी भी निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होगी, अवक्षेपित या निक्षेपित मतलब कलेक्ट होगी या तो वहां से निकलेगी, उसकी मात्रा विद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगी। दूसरे नियम में क्या बताया गया कि जो निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा होगी वो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें कहा गया कि यदि Q की वैल्यू सेम कर दी गई, ये एक ही सब्सटेंस के लिए है, कोई एक सब्सटेंस है उसके लिए, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के लिए, दोनों में अंतर है। मतलब अगर कोई एक पदार्थ है तो उस पदार्थ की जो भी मात्रा अवक्षेपित या निक्षेपित हो रही होगी, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होगी। लेकिन अगर हमने भिन्न भिन्न पदार्थ ले लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस ले लिए बहुत से, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी सेम पास की सभी में, तो उनकी जो भी क्वांटिटी डिपॉजिटेड होगी या लिबरेट होगी वो उसके इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। ये ध्यान रखना है। ये कब? जब समान विद्युत प्रवाहित करेंगे, वो भी भिन्न पदार्थों में। ये कब? जब एक ही तरह का पदार्थ लेंगे तो। बस दोनों में डिफरेंट कंडीशन है, याद रखनी। इसके बेस पर एक कंडीशन बताई गई और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया। एक कांस्टेंट यहाँ जेड लगा दिया गया। क्यू जो है विद्युत की मात्रा है, जिसको हम लोग आई इंटू टी हाई स्कूल में ही पढ़ चुके हैं। जेड को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू इस तरह निकाली जाती है। और ये कैसे आया अभी थोड़ा आगे इस पर डिस्कस करेंगे। जेड की वैल्यू ये होती है, न्यूमेरिकल लगेंगे इस इक्वेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप चाहो तो फॉर्मूले बना सकते हो बहुत से, लेकिन कोई नीड नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन बन जाता तो याद रखेंगे। एक फॉर्मूला इसका यूज किया गया, एक इसका। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये सेकेंड लॉ हो गया। फिर फैराडे एंड फैराडे कांस्टेंट क्या है ये भी सुनते हैं, समझते हैं। फैराडे क्या है? फैराडे एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया था कि किसी भी एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी जानकारी दी। उसी को हम लोग कहते हैं फैराडे या फैराडे कांस्टेंट। एक फैराडे भी कह देते हैं 1F। इसकी वैल्यू 96,485 कूलम होती है। लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इसको अप्रॉक्स में 96,500 कूलम मेजर कर लिया जाता है। इसके बेस पर कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। बस ये मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो भी विद्युत आवेश होता है उसी को हम लोग फैराडे, एक फैराडे या फैराडे नियतांक कह देते हैं। इसके बाद अब जो चैप्टर का नेम है आपको पता ही है, उसकी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? विद्युत रसायन। तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमें स्टडी क्या करनी है, हमें करना क्या ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जैसा पता है आपको, यहाँ लिखा केमिस्ट्री, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब रसायन विज्ञान की एक शाखा है। लेकिन इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें दो तरह की रिएक्शनें होती हैं, ये समझ लें पहले, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब एक स्वतः और एक अस्वतः। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसे कराने की जरूरत नहीं होती, अपने आप होने की प्रवृत्ति होती है, उसे स्पॉन्टेनियस स्वतः प्रवर्तित रिएक्शन कहा जाता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस जो स्वतः अप्रवर्तित, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप ना हो, उन्हें कराने के लिए कोई फोर्स, कोई टेम्परेचर की नीड हो, किसी प्रेजेंस की नीड हो, उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस या स्वतः अप्रवर्तित। स्वतः अप्रवर्तित और स्वतः प्रवर्तित है स्पॉन्टेनियस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब स्वतः प्रवर्तित रिएक्शन होती हैं तो इनमें जो एनर्जी क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी जनरेट होगी, जाहिर सी बात है, वो एनर्जी का यूज करके कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, कोई रिएक्शन होती है, उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है ये हम लोग स्टडी करेंगे। और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस, उनको हम लोग एनर्जी देते हैं और उन अपक्रियाओं को कराने का काम करते हैं। दो चीजें हैं, यहाँ पर कुछ रिएक्शन हो रही हैं, उस रिएक्शन से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हो कोई रिएक्शन स्वतः अपने आप हो रही है, वो एनर्जी को जनरेट कर रही है। इससे ना समझ के थोड़ा इससे समझो, एनर्जी जनरेट कर रही है, कुछ प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी हमने बाहर से ली, किसी सब्सटेंस को दी, तब रिएक्शन हो। इसमें क्या रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी निकल रही है, दोनों में अंतर है। तो या तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे कि जो एनर्जी रिमूव हो रही है थ्रू अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, उसकी स्टडी करेंगे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करने पर जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें क्या चेंज हो रहा है, इसकी स्टडी करेंगे। ये पढ़ना हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब बात करते हैं